हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति हो और वह कहीं कहीं जाकर कहीं परमात्मा के दरबार पर, कहीं धर्मात्मा के दरबार पर और कहीं किसी इंसान से भीख मांगता है कि इसके जीवन में सुख शांति हो। लेकिन सही तो उपाय है, यदि सुख शांति चाहिए तो अपने आप को बदलो। अपने आप को कैसे बदलोगे? बदलना तन नहीं है, बदलना धन नहीं है, बदलना मकान नहीं है, अपने आप के चिंतन को बदलो, क्योंकि भगवान का चिंतन हमें खुशी से भर देता है। आकाश की शून्यता आपको शून्यता से भर देती है और फूलों की खुशबू आपके जीवन में सुवास ला देती है। सरिता के पास से निकलो तो आपके अंदर सरिता में डुबकी ना भी लगाओ तो उसकी मंद सुगंध पवन आपको सुगंधित कर देती है। इतर की दुकान पर जाओ, अब भले इतर खरीद कर नहीं लाओ, लेकिन इतर की सुगंध आपको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से कहा है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक। भगवान तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से, तुम्हारे गुणों का चिंतन करने से सारी दुनिया की दिक्कतें मिट जाती हैं, क्योंकि हमें ये लगता है फिर कि वास्तव में यही स्वरूप हमारा है। तुम्हें देखकर ये लगता है कि बाधाएं भी तुम्हारे लिए उपहार बन गई थी। जितना जितना उपसर्ग सहा उतनी उतनी दृढ़ता आई। यहाँ पर जरा सा कोई कुछ कह भी दे, उसको हम दिल से नहीं निकालते हैं। उसको एक जरा सी बात को, 2 मिनट की स्मृति को, 2 मिनट की किसी की तकरार को हम सालों तक रखे रहते हैं, अपने तिजोरियों में संभाल कर रखते हैं। जैसे धन को संभालते हैं, ऐसे हम कचड़े को संभालते हैं। कचड़े को तो कचड़ा समझकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि कहा है, हम किसी की गलत बात को अपनी स्मृति का विषय नहीं बनाएं। हम जब कोई कुछ कहता है तो समझो उसके अंदर पागलपन है, वो आवेश में है, लेकिन हम तुरंत उसका प्रतिक्रिया हम पर हो जाती है और हम उसको इतना संभाल कर रखते हैं कि हम सोच सोच कर भी दुखी होते हैं। आपने देखा होगा, झगड़ा कभी एक आध बार होता है, लेकिन हम पाप की स्मृतियों को बहुत संभालते हैं, जबकि पुण्य की स्मृतियों को संभालना चाहिए। पुण्य प्राप्त नहीं हो तब भी पुण्य का ख्याल करो, अच्छी स्मृतियों का ख्याल करो। अच्छी स्मृतियों का ख्याल करोगे तो तुम उसके व्यापारी हो जाओगे, क्योंकि कहा है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। और कहा है भगवान, आपकी आस्था तो बहुत दूर की बात है, आपकी नाम कथा भी, क्योंकि नाम हम उसी का लेते हैं जिससे प्यार होता है। आप जीवन में आज देखना, आप अपना हिसाब लगाना कि लोग कितनी देर भगवान का नाम लेते हैं, कितनी देर घर के काम करते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, दुनिया भी अजीब है, भगवान भी अजीब है। जब सब लोग कहते हैं कि भगवान सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्यहीन। जब भगवान केवल ज्ञानी है, जानता है घट घट की, तो लोगों को तार क्यों नहीं देता? भगवान को चाहिए, सब तो मोक्ष मांगते हैं मंदिर में आकर, तो भगवान को तार देना चाहिए। हम लोग रोज कहते हैं कि भगवान मेरे न चाहे कुछ और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस, तो भगवान देता क्यों नहीं है? मैंने कहा, जाओ आज एक लिस्ट बनाओ, हर घर पे जाना और पूछना तुम्हें क्या चाहिए भगवान से। शाम को वह व्यक्ति आया, हमने कही बताओ, बोले पूरे गांव में घूम आया, लोगों ने ये लिस्ट दी है। हमने कही पढ़ कर देखो, कितने लोगों ने मोक्ष मांगा है, कितने लोगों ने परमार्थ मांगा है, कितने लोगों ने अध्यात्म मांगा है, कितने लोगों ने आत्मोत्थान मांगा है। सब भगवान की बात करते हैं, परमार्थ की सिर्फ चर्चा करते हैं, लेकिन मांगते वही क्षुद्र हैं, मांगते वही भिखारीपना है। हमारे और आपके हाथ में भी गंदे सिक्के हैं, बेकार के नोट हैं। धन जो धन है वो यहीं पर रह जाएगा। जो परिवार को बांध रखा है, तुमने सोचा है कि हमारा है, परिवार वही शमशान तक जाएगा तुम्हारे साथ। ये देह जिसको तुम 23 घंटे इसकी चाकरी करते हो, इसके लिए मकान, इसके लिए दुकान, इसके लिए धंधा, और इस देह को तुम विदेह नहीं बनाते हो। तुम्हें बीना बजाने की कला नहीं आती है,
तुम्हें निज में संगीत पैदा करने की कला नहीं आती है, रोते हो, पैदा करते हो और स्वयं भी रोते हो, मरते टाइम भी रोते हो, हर जन्म में रोए हो। तुमने एक बार नहीं, जन्म जन्म में यही खोटे सिक्के, यही गंदी नालियों में जीवन बिताया है। अध्यात्म की सरिता तो हमारे अंदर बहती है। जब भगवान से कहते हो धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अभिभाग्य मेरो उदय आय, दरस प्रभु जी को लख लयो। जो तुम कहते हो कि धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, कभी विचार लाना। तुमने जो कहा है कि धन हो गया हूं मैं, धन होने वाले आदमी की रोम रोम पुलकित हो जाता है। आपको कभी 10 लाख की 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो आपको क्या होता है, कैसे पुलकित हो जाते हो, कैसे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, कैसे लोगों को बताते हो कि आज मुझे लॉटरी मिली है, कैसे जीवन में सोचते हो ये क्षण धन्य है, उस क्षण को कभी भुलाते नहीं हो। भले वो धन तुम्हें व्यसन दिला दे, पाप दिला दे, परिग्रह दिला दे, लेकिन उसकी तुम्हें कितनी खुशी होती है। तुमने मंदिर में आकर कभी विचार किया है, कभी सामायिक में बैठे हो तो विचार किया है कि मेरा धन जन्म हो गया, धन घड़ी हो गई और ये धन दिवस धन हो गया। दिवस कौन से मनाते हो तुम? बच्चों की जन्मदिन मनाते हो। जन्मदिन पर क्या सिखाते हो उन्हें? मोमबत्तियां और फिर जलाकर बुझा देना। अरे बुझे दीपकों को जला दो, जीवन की सुंदर शुरुआत हो जाएगी। बच्चों को क्या खिला रहा है आदमी, क्या पिला रहा है? वही बनी बनाई बाजार की चीजें, वही एसिड जो उनके जीवन को, तमाम जीवन को खराब कर देंगी। इस प्रमाद में जियोगे। पहले का आदमी कितना सक्रिय होता था, अपने लायक आटा खुद पीस लेता था। महिलाएं आटा पीसती थी, पानी भरती थी और रोटी बनाती थी। सब उनका एक मंगल गान होता था, सब उनके जीवन का सुप्रभात होता था। कुछ काम करती थी तो बहुत महिलाएं मिलकर पानी भरने जाती थी, गीत गाते गाते पानी लाती थी, इसलिए जीवन में भी संगीत था। अब भोड़ा संगीत हो गया, उदरंगबाजी का संगीत हो गया, टेंशन पैदा करने वाला संगीत हो गया।